अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हम में से ज़्यादातर लोगों को ये बीमारी होती है और हमें इसका पता भी नहीं होता। पाकिस्तान में हर 2 में से 1 फ़र्द को ब्लड प्रेशर की बीमारी है और जो है इसमें बेसिकली अगर हम ये समझें कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो खून का प्रेशर होता है हमारी ब्लड वेसल्स पे, खून की नालियों पे। तो जब ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है इसमें हम 2 किस्म के प्रेशर्स देखते हैं। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, ये वो प्रेशर होता है खून का जिस तक हमारा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर, जिस वक्त जो है हमारा हार्ट जो होता है वो रिलैक्सिंग फेज में होता है। अब अगर हम क्राइटेरिया देखें कि ब्लड प्रेशर का क्या क्राइटेरिया, टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो सिस्टोलिक 120 से नीचे और डायस्टोलिक जो है 80 से नीचे होना चाहिए। और जो अगर हमारा 120 टू 120 टू 129 जो है सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक जो है वो लेस देन 80 है, तो ये हमारा एलिवेटेड ब्लड प्रेशर अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस के हिसाब से एलिवेटेड कंसीडर किया जाता है। अब इसमें हाइपरटेंशन में भी जो है स्टेजेस आ जाते हैं। अब ये प्री हाइपरटेंसिव स्टेज है जिसमें हमने हमारा ब्लड प्रेशर देखा कि 120 से 129 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक लेस देन 80 है। अब अगर लेट्स सपोज 130 से लेकर 139 तक सिस्टोलिक आ रहा है और ग्रेटर देन 80 आ रहा है हमारा डायस्टोलिक, तो ये हमारा जो है फर्स्ट हाइपरटेंशन का स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन है। और अगर 140 से ग्रेटर हमारा सिस्टोलिक आ रहा है और 90 से ग्रेटर हमारा डायस्टोलिक आ रहा है, तो ये सेकेंड स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन है। और अगर लेट्स सपोज हमारा जो ब्लड प्रेशर है 180 से ज़्यादा आ रहा है सिस्टोलिक और 90 से ज़्यादा आ रहा है डायस्टोलिक, या 120 से ज़्यादा आ रहा है डायस्टोलिक, तो ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। इसमें हमें फौरी तौर पे अपने कंसल्ट करना होता है डॉक्टर से रुजू करना होता है, ठीक है। अब आमतौर पे जब नॉर्मली जब फर्स्ट स्टेज होता है या प्री हाइपरटेंसिव स्टेज होता है तो उसमें इतनी खास कोई अलामात होती नहीं है, लेकिन ऐसे पेशेंट जिनमें अचानक से जो है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनमें जो है अलामात जो होती हैं, जो सिम्टम्स होते हैं वो ये इस तरह के होते हैं कि वो कंप्लेन करते हैं हेडेक की, उनको नोज़ ब्लीड हो सकता है, उनको चेस्ट पेन की कंप्लेन कर सकते हैं, उनको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, उसके अलावा डिजीनेस, चक्कर का आना, ये तमाम अलामात जो होती है, या नौजिया का होना, ये वो तमाम अलामात होती हैं जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें कि किन वजह से हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, तो उनमें सबसे पहले तो आ जाता है ओल्ड एज, उसके बाद आता है ओबेसिटी मीन्स मोटापा, उसके बाद जो है आ जाता है हाई सॉल्ट डाइट, मतलब सॉल्ट की ज़्यादा कंजम्पशन इस्तेमाल करना अपनी डाइट में, वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है ब्लड प्रेशर का। उसके बाद जो है हमारे पास आती है स्मोकिंग, स्ट्रेस और फैमिली हिस्ट्री। ये वो तमाम रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी की तरफ ले जाते हैं। आमतौर पे जो है 18 से 20 साल की उम्र के बाद जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हमें अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें ब्लड प्रेशर हो जाता है और हमें पता नहीं चलता अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि 18 से 20 साल की उम्र के बाद जो है आप वक्तन फ़वक्तन अपना ब्लड प्रेशर जो है वो मॉनिटर करें। अब बात आती है हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट के बारे में कि ब्लड प्रेशर को मैनेज किस तरह किया जाए। तो जो अर्ली स्टेजेस होते हैं जिसमें हम जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करते हैं, कि जिसमें आ जाता है लो सॉल्ट डाइट, कि अगर हम अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको स्विच करते हैं लो सॉल्ट डाइट की तरफ। दूसरा ये कि अगर ओबेस कोई पेशेंट है तो उसको हम वेट लॉस के लिए रिकमेंड करते हैं। दूसरा ये कि स्मोकर है तो स्मोकिंग क्विट करने के लिए उनको हम कहते हैं। उसके अलावा जो है हम इनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए मशवरा देते हैं कि डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। और अगर इन तमाम चेंज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बावजूद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आते, देन हम कॉम्बिनेशन करते हैं विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिसिन के साथ। अच्छा, ज़्यादातर ऐसे पेशेंट होते हैं हमारे पास जो नॉन कंप्लाइंट होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट जो है वो
दवाई प्रॉपर टाइमिंग पे नहीं ले रहा होता, जिसकी वजह से जो है वो एक से जो है 2-3 दवाइयों पे उनको स्विच करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं कि हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट। उसके अलावा वो पेशेंट्स जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है उनको अपना हार्ट का भी चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है हमारे दिल को भी इफ़ेक्ट करता है, हमारे गुर्दों को भी इफ़ेक्ट करता है, शुगर के चांसेस भी बढ़ा देता है, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये भी चेक कराना बहुत ज़रूरी है। हमारी आंखों का चेकअप कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से हमें एक बीमारी होती है जिसको हम हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं, तो जिसमें पेशेंट का अक्सर जो है अचानक से बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ने की वजह से आंखों की नज़र जो होती है उस पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एक ब्लड प्रेशर के मरीज़ को ये इस मैनेज करनी चाहिए और इन सब चीज़ों का फॉलोअप लेना चाहिए। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी क्यूरीज जो है वो क्लियर हुई हों। मज़ीद हाइपरटेंशन से रिलेटेड आपके जहन में कोई भी सवाल हो या कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।